अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दो क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे थे और देखने में भी यही आ रहा था कि लोगों को प्रॉब्लम फेस आ रही है इस जगह पे जाके। तो क्वेश्चन ये था कि अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है। होता क्या है कि आप सारा कुछ सीख जाते हैं, अमेज़ॉन का अकाउंट भी बना लेते हैं, मॉड्यूल भी समझ जाते हैं, फुटप्रिंट भी समझ जाते हैं कि करना कैसे है और क्या करना है। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या फेस आती है, बजट कम होने की वजह से हम ज़्यादातर मी टू होलसेल करते हैं, FBA या FBM। तो उसमें हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं अपने लो बजट के साथ और उसे वेयर हाउस भेज देते हैं, और बाद में क्या होता है, जो लिस्टिंग ऑनर है वो हम पे स्ट्राइक दे देता है या IP वायलेशन आ जाती है हमारे सेलर सेंट्रल में। पहला तो ये क्वेश्चन होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करना चाहते हैं वो ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है, किस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर हम जिस कंट्री में रहते हैं, चाहे वो दुबई हो, सऊदी अरब हो या कहीं पे भी आप रहते हो, तो लोकली हमने सोर्स कैसे करना है प्रोडक्ट को। सोर्स करके जो है कैसे वेयर हाउस में भेजना है और क्या तरीक़ेकार है या कोई क्या राइट मेथड है। तो मैं आज आपको इसको सारा इंशाल्लाह जो है एक्सप्लोर करूँगा, सारा बताऊँगा, कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो में ना पूरा बता सका तो सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो है कवर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप आ जाओ अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। हम तो पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया ले सको और आपको आइडिया हो के करना क्या, ठीक है। अब बेसिकली आते हैं एज जो हमने सीखा है, और आकर हम बेस्ट सेलर में जाते हैं, और बेस्ट सेलर के अंदर जो हमारी कैटेगरी से कोई भी कैटेगरी हम सेल करना चाहते हैं, इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आप खाली जो है आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको बोलेंगे होम, हेल्थ एंड गार्डन पे चले जाएं। आप कोई भी सेल कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। कुछ क्राइटेरियाज हैं वो आप फॉलो करते हैं जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हमें पसंद आता है वो प्रोडक्ट ब्रांडेड है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। अब इस वक्त मैंने सऊदी अरब का जो है वो अमेज़ॉन सेलर सेंटर ओपन किया हुआ है, ठीक है। आप दुबई में है तो आप दुबई का भी खोलेंगे तो सेम प्रोसेस है, अमेरिका का खोलेंगे तो वो भी सेम प्रोसेस ही होगा, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये एक जैसे मैंने कहा था सेलर रैंक में आप पहले 100 प्रोडक्ट जो होते हैं या पहले 200-300 प्रोडक्ट जो होते हैं, कोशिश किया करें उन्हीं में से प्रोडक्ट हंट किया करें मी टू के लिए, ठीक है। और कंपटीशन जब करना होता है तो कंपटीशन की एक अलग कहानी है कि उसमें आपने कैसे कंपटीशन करना है, क्योंकि लिए क्या होता है, आप लोग समझते हो कि यहाँ पे जो है अगर किसी ने लोगो लगाया इस जगह पे तो मेरा लोगो तो नहीं लगा हुआ, उसका लगा है। लेकिन क्या होता है, लोग पैटर्न की ज़रिए से भी जो है ट्रेडमार्क लेते हैं। ट्रेडमार्क के कई किस्म होती हैं, पैटर्न्स होता है आपका जो है खाली वर्ड्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, वॉइस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपने पहले कोई जो पहले सेलर रैंक में से 100-200 प्रोडक्ट में से आपने कोई पसंद कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, अगर ये हम चाहते हैं कि ये मुझे अच्छा दिख रहा है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो हम आएंगे। आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी सेलर नहीं बैठा हुआ। तो पहली शर्त तो ये होगी कि जब किसी जगह पे सेलर नहीं बैठा हमने उस चीज़ को सेल नहीं करना, ठीक है। अगर और फिर क्या लोग सोचते हैं कि क्या सर हम इस ब्रांड से हम डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो है इसको सेल कर सकते हैं। अगर इस ब्रांड से अगर कांटेक्ट होकर अगर सेलिंग होती तो आपसे पहले काफ़ी लोगों ने इस पर ट्राई कर चुकी होगी, जिसकी वजह से अभी तक इसने किसी को अप्रूवल नहीं दिया और ये सोल ओनर बन के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। ये तो पहले क्राइटेरिया हो गया कि आपने देखना है कोई मी टू करके बैठा है किसी ब्रांड के साथ, सही है, या किसी भी प्रोडक्ट के साथ। अगर मी टू करके बैठा है तो आपका जो बाकी सारी चीज़ें वो आपने नहीं देखनी, फिर आपने ये तरीका ढूंढना कि मैंने इससे कॉन्टैक्ट कैसे करना और अप्रूवल कैसे लेनी है। और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जो कुछ जो ब्रांड हैं वो आपको मी टू करने देते हैं लेकिन आपको स्ट्राइक नहीं मारते, स्ट्राइक भी मारते और नहीं भी मारते, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने जो है ना टेंशन नहीं लेनी। तो पहला तो ये क्राइटेरिया हो गया, हमने देख लिया कि यहाँ पे कोई बंदा मी टू करके बैठा ही नहीं, तो हमने तो इस तरफ जाना ही नहीं है। तो हम अगर इसके कंपटीशन में कोई नई चीज़ लेके भी आएंगे तो इससे ओवरऑल जो है डिफरेंट होनी चाहिए। इसका पैटर्न जो है वो नहीं मिलना चाहिए, सारा कुछ इससे मिलना नहीं चाहिए। पैटर्न आपने अगर इसका करना हो तो जो ब्रांड नेम होता है, यहाँ पे आप जाओगे, जो लोग अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर है, ब्रांड रजिस्ट्री करके बैठे हैं, ठीक है, वो अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। अब लाजम नहीं है कि हर कोई वेबसाइट बनाता है, ठीक है। अब
सोनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सबको पता है, ठीक है, लेकिन इसने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई हुई है अमेजोन पे, यह ब्रांड है, सही है। आप सोचेंगे ना, आप अब आपने हर जगह सुना होगा कि आप अगर ब्रांड के ऊपर जाएंगे और अगर इसकी वेबसाइट आपको ना दिखे तो आप मीटू कर दो, ऐसा तो नहीं होता। लाजम नहीं है कि जिसने ब्रांड अमेजोन के साथ रजिस्टर किया उसने अपनी वेबसाइट भी बनाई हो, समझ गए बात को, इज सिंपल एट दैट, ठीक है। हो सकता है उसने नीचे खाली जो है आपको पिक्चर्स डाली हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल के बाद जो ना कुछ जो ब्रांड्स है वो पिक्चर डालते हैं, तो इसने वो भी नहीं डाली हुई, ठीक है, लेकिन ये रजिस्टर्ड है। कैसे पता चला? यहाँ पे कोई मीटू सेलर ही नहीं है भाई, अमेजोन डायरेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है। PS5 ने अमेजोन को परमिशन दी है, लेकिन आप इसको सेल नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड होगा प्रोडक्ट, सिंपल हो गया। पहली चीज़ तो यहीं पे क्लियर होगी कि ये प्रोडक्ट ब्रांड है। कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई सेलर नहीं मीटू करके बैठा हुआ, ठीक है। दूसरा क्या, हमने जाके कोशिश भी की, इसका सोनी एक ब्रांड है, वहाँ पे जाके देखिए, लेकिन इसका तो कोई पेज है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी सोनी का आ गया, ठीक है। अब चल के इसको देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है, ठीक है। यहाँ पे हम जाके देखेंगे, यहाँ पे कोई मीटू का सेलर है, तो देखो 24 सेलर्स बैठे हुए हैं। ये तो पहला होगा कि ये जो ब्रांड है वो मीटू करने देता है, लेकिन इसकी कोई शर्त होगी, ठीक है। अब ये रैंक पे है तो आपको फ्री में मीटू तो नहीं करने देगा। अगर फ्री में मीटू करने देता तो यहाँ पे 24 सेलर्स नहीं होते, यहाँ पे बहुत सेलर होते, हर कोई इसको आके सेल करना शुरू कर देता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसी में आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूंगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी पता चल जाएगा कि भाई हमें क्यों नहीं IP वायलेशन जो है हमारे लिस्ट होने के 1 महीने के बाद ही क्यों आती है, मैं उसकी वजह बता दूंगा। ब्रांड है HyperX, हम इस पर जाके देखेंगे क्या इसने अमेजोन के ऊपर कोई अपना पेज बनाया है, तो इसने कोई पेज नहीं बनाया, लेकिन ये इसके इतने सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड ज़रूर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता कि रजिस्टर्ड हो। फिर हम जाके देखेंगे कि क्या इसने कोई अपना यहाँ पे प्रोडक्ट का पेज वगैरह लगाया है या कोई ऐसी चीज़ की है। हाँ, तो देखो अब ब्रांड को ये जो ऑप्शन है A++ कंटेंट जो आप देख रहे हो ये वाला, ये सिर्फ ब्रांड को मिलता है, लेकिन इसने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई। आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट कैसी दिखती है। इसने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ पे इसने अपनी कोई वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज होता है अमेजोन के ऊपर, वो नहीं बनाया। ब्रांड रजिस्टर्ड है लेकिन वो नहीं बनाया इसने। लेकिन आप अगर इसके नीचे जाओगे तो आपको A++ कंटेंट मिलेगा। A++ कंटेंट उसी को मिलता है जिसने ब्रांड रजिस्ट्री की होती है अमेजोन के साथ। क्लियर हो रहा है? अब हमने इस प्रोडक्ट को सेल करना, तो अब हम क्या करें, ठीक है। पहले तो यहाँ जाके देखते हैं कि कौन लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें क्यों स्ट्राइक आती है। अच्छा, अमेजोन पे अगर आप एज आ बायर जाते हो, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, आप क्या चीज़ को प्रेफर करते हो? आप इसी चीज़ को प्रेफर करोगे कि मेरा जो सामान है वो फ्री हो, फ्री डिलीवरी पे हो और टाइम पे पहुंचे, ऐसी बात है। तो आप क्या करोगे, इस सेलर को प्रेफर करोगे, ठीक है। नहीं तो क्या आप ऐसे सेलर को देखोगे जो इससे कम प्राइस में दे और जल्दी पे दो। ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा। अब देख रहे हो, अब क्या हुआ, ये जो सेलर है मीटू तो इसने करने दिया है इन लोगों को, इस बंदे को मीटू करने दिया है, इस बंदे को मीटू करने वो दिया हुआ है। तो इसने जो है क्यों ऐसा किया है, यहां पे देखें, इसका प्राइस चेक करें, इस बंदे का प्राइस चेक करें। 332 रियाल में ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है विद फ्री डिलीवरी। और अगर आप आज की तारीख में खरीदते हो तो ये मतलब एक वीक के अंदर अंदर, या आप कह लो कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फास्ट डिलीवरी एंड विद फ्री डिलीवरी, एंड प्राइस क्या लो है, ठीक हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा प्रोडक्ट है 326 का, इससे कितने का फर्क हुआ, 6 रियाल का, लेकिन डिलीवरी कब हो रही है, 13 से 16 रियाल। आप खुद सोचते हैं कि जब आप कोई चीज़ खाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक जगह ऑफर लगी है खाने की, एक बर्गर मिल रहा है 10 रियाल का और 2 बर्गर मिल रहे 13 रियाल का, तो आप 13 रियाल में 2 बर्गर ले लोगे, क्यों, 2 भी मिल रहे हैं, 3 रियाल आपको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो कि 6 रियाल के पीछे कौन 1 महीना वेट करेगा, एक 15 दिन 16 दिन कौन वेट करेगा, तो वो क्या करते हैं 6 रियाल। और मैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, फ्री डिलीवरी ये दे रहा है, ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, आप समझ लो इंटरनेशनल शिपिंग, बाहर से प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पे 13 से 15-16 दिन बंदा क्यों वेट करेगा, वो 6 रियाल एक्स्ट्रा दे के यहाँ पे 2 दिन में सामान मंगा लेता है। और लोग एक्साइटेड होते हैं जब कोई चीज़ मंगाते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो है मंगाते हैं, तो वो एक्साइटेड होते हैं और वो पैसा पे कर देते हैं, समझ गए, थोड़ा मिथ को समझें। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 360 लगाया, डबल ऑलमोस्ट हो गया, फ्री डिलीवरी है, तो भाई कल भी आ रहा है, तो कोई भाई क्यों
क्यों कोई बंदा ये सामान लेगा, ये प्रोडक्ट क्यों लेगा जब 30 रियाल का फ़र्क है और वही चीज़ 332 में उसे वही उसी टाइम पे मिल रही है, तो कोई बंदा 360 पे क्यों लेगा। अब ये बंदा अगर अमेजोन FBA कर रहा है ये प्राइस पे, तो इस सेलर को क्या जरूरत है इसको छेड़ने की, क्योंकि ले जब कस्टमर आएंगे खरीदने के लिए तो वो खुद देखेंगे अब एक बंदा इतने का बेच रहा है, एक इतना सस्ता, तो वो इसको भागेगा। अट्रैक्शन, समझ रहे, ये भी एक पॉइंट है। अगर ये बंदा 331 लगा के बैठ जाता है, ये बंदा गायब हो जाएगा, जैसे आप गायब हो जाते हो कि नहीं। क्यों ऐसा होता है कि एक, अब मैं लिस्टिंग ऑनर हूं, मैं आपको अपनी मिथ बता देता हूं, आप भी अपनी मिथ समझ लो, ठीक है। आप एक नया प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हो, अच्छा सेल होता है, लोग भी उसके साथ मीटू हो जाते हैं। आप पहले महीने आपके साथ कोई मीटू नहीं हुआ था और आपने देखा मेरे 50 प्रोडक्ट सेल हुए, नेक्स्ट मंथ आपके साथ 3-4 बंदे मीटू हो जाते हैं और आप ये ऑब्जर्व करते हो यार इस मंथ तो मेरे पास सिर्फ 30 ऑर्डर है, मेरे 20 ऑर्डर कहाँ चले गए। 20 ऑर्डर आपके जो कंपटीटर थे, जो आप ही की लिस्टिंग पे बैठे थे, वो ले गए। तो आप उनको हटाने के लिए क्या करते हो, स्ट्राइक मारते हो। ब्रांड वही करता है। अब स्ट्राइक इनको क्यों नहीं मार रहा भाई, इनकी कंडीशन चेक करें ना, एक बंदा क्या कर रहा है, दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, कंडीशन को समझें, ठीक है। सिंपल है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बहुत आसानी से आप देखते जाओ, नीचे नीचे जाते जाओगे, आप प्राइस बढ़ती जाएगी। तो भाई जो ये लिस्टिंग ऑनर है इसका दिमाग खराब है कि भाई अपने कस्टमर को खराब करे, ठीक है। यहाँ पे उसको फायदा है ना, कौन बंदा 500 का आके सामान लेगा, उसको क्या कीड़ा के उसको तंग, आप भी लिस्ट कर दो 500 में, आपको कभी नहीं हाथ लगाएगा। अब ये सवाल करते हैं सर हमने इससे अप्रूवल कैसे लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसका प्रोडक्ट सेल करना है, पहली बात तो ये आपको इस प्राइस पे मेरे ख्याल से जल्दी बेचने नहीं देगा, ठीक है। बेचने भी देगा तो कुछ अरसे बाद आपको स्ट्राइक आ जाएगी, ये तो गारंटी है, ठीक है। लेना हो तो जिस कंट्री में आप सेल करना चाह रहे हो, अगर आपको इसकी अमेजोन के ऊपर वेबसाइट नहीं नजर आ रही, यहां पे आप जाके देखते हो तो अगर आपको इसकी वेबसाइट नजर नहीं आ रही तो आप क्या करो, सीधा गूगल पे जाओ और जाके इसके बारे में लिखो, ठीक है। क्या था ये, हाँ HyperX क्लाउड, और आगे सऊदी अरब ऐसे का निशान डाल दो तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट जरीर पे भी सेल हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। तो हमने क्या देखना है कि क्या इसकी कोई अपनी वेबसाइट है या कि लोकली कोई भी बंदा इसको सेल कर रहा है। HyperX के नाम से कोई साइट है क्या, HyperX किंगस्टन हेडसेट, तो मुझे तो कोई इसकी वेबसाइट नहीं दिख रही, या तो मैं नाम गलत लगाया, देखता हूँ यहाँ पे क्या इसकी कोई है, नहीं HyperX के नाम से कोई ब्रांड शो नहीं हो रहा। तो नॉर्मल आप जैसे मेरे जैसे ने आके इसको किया, कोई बहुत बड़ा ब्रांड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, सेलिंग हो रही है। तो आपने कोशिश करनी होती है कि जो है वो बंदा मिले जिसे मैं कॉन्टैक्ट करूं, और मैं अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं किसी ब्रांड का, किसी टॉप रैंकर का, तो मैं उसके लेटर के बगैर वो ना खरीदूं, ठीक है। जो एक और बात बताता हूँ, ऐसा नहीं होता कि भाईजान आपने अप्रूवल ले ली और सामान फिर आप अलीबाबा से खरीद के बेचोगे, ऐसा नहीं होता। ब्रांड वही होता है जो आप जिसका जो खुद मैन्युफैक्चर भी होता है और सेलर भी होता है। तो ब्रांड क्या करता है, हाँ भाई आप सेल करो, आप मेरे से प्रोडक्ट लोगे, तो वो ब्रांड होता है। ये बाकी कोई ब्रांड ब्रूंड नहीं है, ये सब आप जैसे मेरे चिल्लर लोग बैठे हुए हैं और सेलिंग हो रही है, ठीक है। याद रखें, ब्रांड कभी ऐसा नहीं होता कि भाईजान आप जो है मतलब अप्रूवल मिल गई, अब आप अलीबाबा से मंगाओ, किसी से मंगाओ, ब्रांड का कोई लेना था, उसको क्या फायदा भाई, वो क्यों आपको अप्रूवल देगा, उसका कोई फायदा दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिखता कि कोई आपको एमए दे दे अप्रूवल के जाके सेल कर दो। भाई उसको तभी फायदा कि उसका प्रोडक्ट अगर आप उसी से खरीद के मार्केट में सेल करो तो उसको क्या फायदा होगा, ठीक है, याद रखें। तो मिसाल के तौर पे क्या होता है, एप्पल है, कोई ब्यूटी क्रीम की कंपनी है, सैमसंग है, और बहुत सारे ब्रांड्स है दुनिया में जो आप जिस पे काम कर सकते हो। सऊदी अरब पे आप अगर जाओगे तो आप एप्पल आईफोन वगैरह पे आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन आप वही चीज़ यूएसए में जाके चेक करो तो आपको दिखेगा कि एप्पल के प्रोडक्ट पे 2-2 3-3 सेलर बैठे हुए हैं। तो वो सेलर क्या, उन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है और वो सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ऐसा जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करने का ना मिले उस प्रोडक्ट को भी छोड़ दें अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। आपको नहीं तो आपने चेक करना होता 2 सेलर सेंटर बना लो, एक पे चेक किया करो, दूसरे पे सेल किया करो, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और कोई देख लेते हैं, ये गेम फुल का देख लेते हैं कि इसका क्या सिनारियो है। गेम फुल पे आ गए, गेम फुल स्टोर पे जाके देखते हैं।
इसका स्टोर बना हुआ है कि बस ऐਵੇਂ देखो, इसका स्टोर बना हुआ है, बेहतरीन स्टोर बना है कि नहीं। अब मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि अगर आप कोई होलसेल का मीटू प्रोडक्ट करना चाहते हो तो आप ब्रांड से रब्ता करो, कैसे भी करो, महीना महीना वेट करना पड़े उस पर वेट करो। एक बार ब्रांड की अप्रूवल आपको मिल जाए तो आपका लाइफ टाइम की अर्निंग है भाई, आपको किसी और चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, रोजाना की टेंशन ही नहीं। भाई मेरे साथ आज मैंने प्राइवेट लेबल लॉन्च कर दिया, कल कोई मीटू हो जाएगा, परसों कोई आ जाएगा कि भाई कोई पेटेंट लेके बाद में आपके आ जाए, वो भी आपको स्ट्राइक मार सकता है, कोई पहले से बैठा हो तो भी आपको स्ट्राइक मार सकता है, आप तो हर तरफ से फंस जाओगे। तो हम अगर पहले से अगर होलसेल वाले किसी बड़े ब्रांड से कंटेक्ट करके रखें, किसी से अप्रूवल लेकर रखें, तो हमें तो कोई तंगी नहीं करेगा ना। हम तो भाई एज अ राइट वे हम काम कर रहे हैं। होलसेल में राइट वे यही होता है कि आप लेटर लेके प्रॉपर सेल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अब इसका पेज दिख गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हो सकता है कि अमेजोन के ऊपर ना लिस्टेड हों, यहाँ पे लिस्टेड हैं, कहीं और ना लिस्टेड हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये ब्रांड करते हैं, ये नहीं है कि यहीं पे सेल करते हैं। आप बोलो कि सर मुझे ये वाला प्रोडक्ट यूएसए के अंदर सेल करना 10,000 पीस 5,000 पीस, क्या आप मुझे अप्रूवल देते हो, मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ और क्या आप मेरी उसमें कोई हेल्प कर सकते हो, तो ब्रांड ऑब्वियसली आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है बात करने का। अब बात करने का क्या सिंपल कि अब लोग पूछते हैं कि क्या सर जी हमें उसके लिए कंपनी की ज़रूरत है। कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी की कहाँ ज़रूरत पड़ती मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी खोल कर यहाँ पे करना। 5 लाख रियाल की कंपनी क्यों खोलोगे भाई, 5 लाख आप दोगे उसके बाद जाके कंपनी पे आपने इसका अप्रूवल लेना है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। बेसिकली क्या होता है, कभी कभार किसी वेबसाइट पे आपको बिजनेस जीमेल की ज़रूरत, बिजनेस ईमेल की ज़रूरत होती है। और बिजनेस ईमेल लोग समझते हैं कि गो डैडी से अगर हम ले लेंगे तो वो एक राइट वे हो जाता है, नहीं। बिजनेस ईमेल क्या होता है कि आपकी कंपनी के नाम पे वो हो, सही है। होता क्या है, लोग जाके गो डैडी से नेम चीफ से जाके बिजनेस ईमेल ले लेते हैं किसी भी नाम पे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अरबाब है, मैं अरबाब LLC या अरबाब LTD@.com@spot.com कुछ भी एक ईमेल ले लेता हूँ। अब जो ब्रांड को हम कांटेक्ट करते हैं वो ब्रांड क्या करता है, उसको दिख तो जाता है कि ये बिजनेस ईमेल है, तो वो क्या करता है, उस जो मेरा नेम होता है उसको सर्च करता है, ठीक है। उनको सर्च करता है कि भाई वाकई में ये लोग अवेलेबल है, हमारी तो कोई वेबसाइट ही नहीं होती। तो बोलेगा भाई ये क्या सिस्टम चल रहा है, लोग तो आ गए। वो अपने ब्रांड का नाम खराब नहीं करना चाहता ना, समझ रहे बात को। होता क्या है, लोग क्या समझते हैं, वो ब्रांड के ज़हन में ये बात जाती है ना कि भाई हो सकता है मुझसे ये 50 प्रोडक्ट ले, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या है, मैं 50 प्रोडक्ट $50 के दूं, वही ये $50 के 500 प्रोडक्ट अलीबाबा से भी लाके उसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल करता रहे, मेरे तो ब्रांड का नाम खराब हो जाएगा, कोई बंदा इसको रिकमेंड नहीं करेगा। तो ये डर भी रहता है, समझ रहे हैं, मिथ को समझें क्या हो रहा है। मोर ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे आपको देखें कि इसका क्या कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा। तो अब क्या करेंगे, गेम फुल वाटर बोतल, इसको कॉपी करते हैं और जाके देखते हैं क्या ये सऊदी अरब में कोई इसकी ब्रांच वगैरह है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गए और लेकिन हमें इसकी यहाँ पे ब्रांच नहीं दिख रही। शॉपी पे भी सेल हो रहा है, बड़ा ब्रांड है, ठीक है। यूबे पे भी सेल हो रहा है, वॉलमार्ट पे भी सेल हो रहा है, बहुत बड़ा ब्रांड है, यानी यूएसए में सेल हो रहा है। ये बाहर का ब्रांड है, सऊदी अरब का ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, gameful.com चेक करते हैं क्या हमें क्या हमें इस पर कोई रिजल्ट मिलता है। गेमफुल का यहाँ पे आ गया, फिलहाल तो यहाँ पे मुझे दिख रहा, हो सकता है यूएसए की अगर हम यहाँ पे अगर सेटिंग में जाके चेंज करें तो शायद वहाँ पे आए, ठीक है। बहरहाल कॉन्टैक्ट करना है वेबसाइट से जाके, ऐसे ही होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं। कोशिश करें कि अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे जाके देखते हैं कि गेमफुल के ऊपर कोई इन्होंने यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता ही हूँ ताकि आपको आसानी हो। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके यहाँ पे कहाँ गया वो, एडवांस सर्च में जाते हैं। अच्छा, gameful.com, एनीवेयर इन द पेज, एनी फॉर्मेट, एनी रीजन, नहीं,
ओनली इन यूएसए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसमें भी दिखी थी ना, हम तो यूएसए में भी चेक करते हैं क्या यूएसए में बैठा हुआ है क्या। हम यूनाइटेड स्टेट, ओके, एडवांस सर्च करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या गेमफुल के नाम पे आता है। अच्छा, ये बार बार कैम्प डॉट कॉम करके आ रहा है, तो हो सकता है ये ब्रांड का नाम हो, जाके देखते हैं कैम्प कम क्या है वो जाके देखते हैं। अच्छा, ये मल्टीपल प्रोडक्ट की साइट है जो आपको सेलिंग ले होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, 157, और यहाँ पे कितने का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, क्या ज़बरदस्त। ये प्रोडक्ट था ना वो, एक और चीज़ आपको देखने को मिल गई। चलो, ये प्रोडक्ट था, ठीक है, कितने का सेल हो रहा है अभी पता लग जाएगा। अच्छा, सेम ही प्राइस में हो रहा है, मैंने कहा कोई शायद डिस्काउंट है तो आपको कोई नया तरीका बता दूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ओके, gameful.com, और गेमफुल कैप्सूल आ गए, और बहुत सारे पेज हैं। तो आई थिंक वो ना गूगल की सेटिंग चेंज करके दूसरी कंट्री में जाके चेक करना पड़ेगा क्या है, तो देखते हैं हाँ कैसे होगा। ओके, यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट करेंगे, और यूनाइटेड स्टेट कहाँ गया, यहाँ पे, ओके, यूनाइटेड स्टेट की सर्च करके देखेंगे कि वहाँ पे ये प्रोडक्ट है कहाँ का। ओके, अच्छा, वॉलमार्ट में भी सेल हो रहा है, यहाँ पे भी सेल हो रहा है, हो सकता है ये कि होलसेल सेंटर में हो, ठीक है, वहाँ पे ब्रांड्स बैठे होते हैं ना, होलसेल सेंट्रल, वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। अलीबाबा पे चेक कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे बैठा हो सप्लायर, कहीं भी बैठ सकता है ना, काम तो सर्चिंग की है। प्रोडक्ट रिसर्च या गेमफुल वाटर बोतल, फाइंड इट, ओके, यहाँ पे चेक करते हैं क्या हमें मिलता है कोई, कि हैविंग ट्रबल फाइंडिंग ऑन आइटम यूज आवर फ्री प्रोडक्ट लोकेटर टू सी योर रिक्वेस्ट आवर ह्यूज नेटवर्क ऑफ सप्लायर। अच्छा, इस पे हमें, ठीक है, नहीं मिल रहा, ओके, हम क्या करेंगे अब अलीबाबा पे चल जाएंगे, ठीक है, सर्च करनी है, मिल जाएगा, हो ही नहीं सकता कि ना हो, इतना बड़ा ब्रांड हो, कोई पेज नहीं है। अमेज़ोन पे अगर पेज बनाया तो कहीं और पे भी होगा, ऑब्वियसली होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, क्या पता अलीबाबा पे मिल जाए, चाइनीज़ लोग सेल कर रहे हो, चाइनीज़ ब्रांड हो। कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, 7 रियाल में या 150 150 रियाल का प्रोडक्ट सेल हो रहा है। देखें, ये बोतल थी, हैं, क्या पता इन्हीं से उन्होंने बनवाया हो। वाटर बोतल और कंपनी प्रोफाइल चेक करते हैं क्या, कंपनी प्रोफाइल पे नाम आया क्या, कंपनी ओवरव्यू, अच्छा, यहाँ पे भी वो नहीं दिख रहा, ठीक है, तो हमें गेमफुल जो है उसका कांटेक्ट ना तो इधर मिल रहा है ना वहाँ पे मिल रहा है, या तो हमारा जो सर्चिंग है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही, सर्चिंग जो है वो उस पर क्या नाम है, ढूंढे, यहाँ पे एक बार मैंने ऐसे मोर का ऑप्शन किया था तो
ये ऑप्शन आया था चाइनीज़ जापानीज़ में, तो ये मुझे लग रहा है कि कोई चाइना से आ रहा है प्रोडक्ट कोई इस तरह, क्योंकि ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं चाइनीज़ में है या जापानीज़ में कि कोरियन में, आई डोंट नो किस में लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल ऐसी वेबसाइट आ गई तो समझ लो कि ब्रांड है, पूरी तरह से ब्रांड बैठा हुआ है। फिर देखें क्या मीटू हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा था कि कोई मीटू बैठा हुआ है। और मज़े की बात, एक ही स्टोर सेल कर रहा है, ये वाला एक्स बॉर्डर्स FZA KSA। इसको चेक करें कि ये कोई मतलब ये जो बंदा है क्या इसका कोई यहाँ पे है, इसका नाम लिखें, कैसे नून पे भी बैठा हुआ है, ये कैसे पे भी बैठा हुआ है। हम देख रहे हो अक्सर जो ब्रांड के जो ये नेम होते हैं ना, ये आप सर्च किया करो यहाँ पे, आपको वो भी आपको मिलेगा। कैरियर गल्फ में आपको जो है ये मिल रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स इन UAE, और मतलब कॉन्टैक्ट नंबर, काफ़ी लोग, आप ये कॉन्टैक्ट नंबर एम नहीं आ जाता, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे ख्याल से इनका नंबर शायद आपको मिले, ढूंढने पे है कि, और बाद में कॉन्टैक्ट करने में हो सकता है कोई फेक भी मिले, लेकिन इस तरह ढूंढा ढूंढा जाता है और राब्ता किया जाता है। बाकी अगर आपने होलसेल करना है कम बजट पे तो ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो बड़ा पैसा लाओ, अपना ब्रांड लॉन्च करो, रजिस्टर करो, सारे झंझट से बाहर, फिर लोग आपसे रब्ता करेंगे, ठीक है। तो आपको दिख गया यहाँ पे कोई नहीं है, तो अब आप इसको मीटू करने की गलती करोगे। एक सेलर भी बैठा हुआ, लेकिन इसने 157 लगाया, उसने 257, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आपको ये भी बंदा पे टिकने देगा। आप आगे क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, 150 पे इसको सेल करोगे कि मुझे सारी सेल आ जाए, तो भाई ये यहाँ पे क्या करेगा फिर। समझ गए बात को, पॉइंट समझ में आ गया। बाकी तो आप स्मार्ट हो, आपकी तो ज़्यादा सर्चिंग है, मैं तो इतना फोकस नहीं करता हूँ अमेजोन के ऊपर, सेल नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्ट है हर जगह पे, भाई लफड़ा हर जगह पे, मसला क्यों काम करना है, ठीक है। आप शौक की बात है, हो सकता है किसी बंदे की मार्केटिंग तेज़ हो, हर बंदा हर चीज़ में तेज़ नहीं होता ना। मैं इतना सिर नहीं खपा सकता इस पे अमेजोन के ऊपर, इसको ढूंढो इसको ढूंढो, नहीं करना है इस पे काम, एक प्रॉपर पैसा लेके आओ, बंदे हायर करो और वो आपकी जगह पे काम करेंगे, डेट सिंपल। पोटेंशियल है, पैसा भी होना चाहिए, फिर आपकी टीम भी होनी चाहिए। आप अकेले बंदे 1000 रियाल से शुरू करना है, कुछ नहीं होता। 1 मिलियन कमाने के लिए 50,000 रियाल, कम से कम 5 लाख रियाल आपको इन्वेस्ट करना, फिर 1 मिलियन आएगा, 50% प्रॉफिट अगर आप कमाते हो। सिंपल हो गया। तो आपने ये समझ लिया कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रांड है या नहीं ब्रांड है। उम्मीद है कि मैंने जो आपको बात बताई है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई जो चीज़ हम कर रहे थे वो क्या थी और इसमें हमने क्या नई चीज़ सीखी। समझ आ गया कि क्यों जो है आपको वो अगला बंदा बैठे रहने देता है, फिर 1 महीने के बाद उठा के पटक देता है। उसकी वजह यही है कि वो अपने साथ इसलिए रखता है ताकि उसकी मार्केटिंग रहती है, उसका प्रोडक्ट सस्ता होता है, बाकी लोगों का प्रोडक्ट महंगा होता है, तो महीने में कोई 1-2 बार सेल उनको चले जाती है, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए ना। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो 2 रियाल का प्रोडक्ट है, 20 रियाल की शिपिंग है, तो भाईजान 22 रियाल, ठीक है, पड़ गया। फिर यहाँ पे समझ जाते हैं ना, चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, यहाँ पे डिलीवरी फीस विद लेट डिलीवरी, ठीक है, तो भाई 22 रियाल विद फ्री डिलीवरी विद टाइम, सब लोग पसंद से लेंगे। बहुत कम लोग हैं जो इधर आएंगे, ठीक है। महीने में कोई मतलब इसके पास 3-4 ऑर्डर आ जाएंगे, इसके पास 30-40 आ जाएंगे, ये फर्क होगा। लेकिन अगर इसके पास 15 चले गए, इसके पास 20 चले गए, ये बंदा इसको उड़ा देगा। सिंपल है, सिंपल, ठीक है। फिर नीचे चले जाते हैं, तो यहां पे आप देखो, इससे डिलीवरी जो ये वाला बंदा ज्यादा फास्ट है, फ्री है, रेट भी इसका ज्यादा इसका कम है। 22 और 25, कस्टमर तो हर चीज देखता है ना, जब कोई खरीदने जाता है, जो बायर अमेजोन पे सेलिंग अमीर लोग नहीं करने आते, याद रखो। अमीर बंदा कहाँ सेलिंग करता है भाई, उसके पास इतना टाइम कहाँ है, सीधा गुची की दुकान में घुसेगा, घड़ी लेगा और बाहर। अमेजोन पे वो ये थोड़े देखता बैठेगा क्या है क्या नहीं। बहुत कम लोग हैं कि वो जाके जो है ना नीचे इन चीज़ों को देखे, इन सेलर्स को देखे, वो डायरेक्ट जो है जो पहला बंदा होता है जिसको बाय बॉक्स मिला होता है उसको वो ऐड टू कार्ट करते हैं और चीज़ों को परचेज करते हैं, ठीक है। तो कोई स्मार्ट बंदे, ओवर स्मार्ट बंदे आ जाते हैं ना,
तो वो आके इन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे ये बंदा भी जो है FBA कर रहा है, अमेजोन का है, स्टोर बाय मी 39। अच्छा, मैं एक आपको चीज़ और बता दूं, ध्यान रखें, कभी कभार क्या होता है कि जब आप, अब इस बंदे ने फॉर एग्जांपल 39 पे लगाया, हो सकता है जब ये लिस्ट कर रहा हो तब इसकी प्राइस एक्चुअल 39 हो, तो अब वो बंदा क्या करे, ठीक है, उसने कुछ नहीं करना, उसने वेट करना है। क्या होगा, एक दिन ये जो बंदा होगा 22 रियाल वाला, इसकी एक ना एक दिन इन्वेंट्री खत्म होगी या कम होगी, तो फिर आपको चांस मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा आपने वेट करना, ये नहीं करना अपना जो है लॉस करवा के बैठ जाना, वेट करना है, आपको चांस मिलेगा। हो सकता है ये प्रोडक्ट आपका 6 महीने के बाद सेल हो, लेकिन सेल हो जाएगा, प्रोडक्ट सेल हो जाता है, टाइम लगता है। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे आप मिथ समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्यों ये वाला जो बंदा है, ये जो सेलर है, वो इनको क्यों नहीं हटा रहा। आप लिस्टिंग करो, आप आओ खां इसके कॉम्पिटिटर बन के, असली वाले, मतलब इसके साथ जंग करो 1-10 हलाले की, फिर है। अच्छा, फिर जंग कहां पे सही होती है, जहां पे प्राइवेट लेबल वाला लिस्टर हो। अब मैंने लिस्टिंग किया एज अ प्राइवेट लेबल, ठीक है, जंग वहां पे होती है, क्योंकि मैं उसको स्ट्राइक नहीं मार सकता, दूसरा बंदा चढ़ चढ़ के आता है। समझ गए बात को, ये फर्क होता है। तो जहां पे कंपटीशन होता है आपको पता लग जाए। मैंने आपको यहां पे सारे क्राइटेरिया बता दिए। अब इस ब्रांड का क्या है, जाके देखते हैं क्या इसका कोई स्टोर बना हुआ है, कोई फ्रंट पेज है, तो इसका कोई फ्रंट पेज नहीं है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स हैं, फ्रंट पेज नहीं है। तो देखते हैं क्या इसने नीचे कोई मतलब कोई दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, मतलब जो A++ कंटेंट है। हाँ तो है भाई, ये पिक्चर आपको मिल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कि A++ कंटेंट के आप नीचे जो है प्रोडक्ट के पिक्चर डाल दो। तो ये ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेजोन के साथ, लेकिन क्या किया हुआ इसने अमेजोन के ऊपर पेज नहीं बनाया, जैसे वो ग्लास वाले ने बनाया था ना, वो बोतल वाले ने, वैसे इसने नहीं बनाया। तो कोई ब्रांड बनाता है, कोई नहीं बनाता है, ठीक है, समझ गया बात को। तो ये तरीका होता है इसका करना है। और याद रखें, कंपटीशन करना हो, किसी नई चीज का कंपटीशन करो, कॉपी पेस्ट वाले में हमेशा आपको पैटर्न, कभी इसका कभी उसका मसला रहेगा। तो नया आइडिया जनरेट करके लाओ, उसमें टाइम लो, 6 महीने सीखने में लगाओ और फिर उसके बाद सेल करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई हमने लोकली जो है होलसेल सप्लायर को कैसे फाइंड आउट करना है, क्या तरीका है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है, और मसला क्या पेश आता, सारी बातें हम करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी इस पे काफ़ी है। मिलते हैं तब तक के लिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें जो सीखना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।